और आप देख रहे हैं गोंडवाना समय न्यूज़। आज हम जनपद पंचायत परसवाड़ा के समीप जो एक बड़देव पेंठाना है, यहाँ पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, हम इनसे सवाल करेंगे कि आज ये लोग क्यों उपस्थित हुए हैं। हितैषी को लेकर अहम बैठक हुई थी। उस बैठक में राजा लिल्लारे का नाम प्रस्तावित करके जिला बॉडी, ब्लॉक बॉडी और प्रदेश कार्यकारिणी और पर्यवेक्षकों के द्वारा सहमति जता करके यहाँ से प्रस्तावित किया गया था। और फर्स्ट लिस्ट में राजा लिल्लारे का ही नाम लिस्ट में नाम आ चुका था और हम उसके लिए सभी लोग जो है काम करने के लिए तैयार थे। परंतु कल अचानक राजा लिल्लारे का नाम कट करके और दिनेश उइके का नाम हमको समाचारों के माध्यम से पता चला, तो सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के बीच में आक्रोश एवं सबके बीच में असंतोषजनक एक धर्म पैदा हो चुका है, जिससे सभी लोग जो है दिनेश उइके के लिए सहमति न जता करके राजा लिल्लारे के लिए हम सहमत हैं और राजा लिल्लारे ही रहना चाहिए। राजा लिल्लारे यदि रहता है तो सभी कार्यकर्ता जन हम उसी को सहमति देकर के भारी मतों से विजय बनाएंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से पहली जो सूची जारी हुई थी, उसमें राजा लिल्लारे जी का नाम जो है प्रस्तावित करके भेजा गया था। उसमें मैं भी था, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी भी थे, प्रदेश के पदाधिकारी थे, यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी के भी पदाधिकारी आए हुए थे परसवाड़ा में, और उनका नाम आ भी चुका था। और राजा लिल्लारे जी जो है किसी कारणवश वो नहीं लड़ पा रहे हैं। किस कारण से नहीं लड़ रहे हैं वो अपने को नहीं पता, लेकिन जब वो नहीं लड़ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में पुनः गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो हमारे परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जो समस्त तमाम पदाधिकारी वो जो बैठ के जो है वो चयन करते, और चयन करने के बाद जो है प्रदेश कमेटी को, राष्ट्र कमेटी को जो भेजते और उसमें जो है उस पर चिंतन करती और उसके बाद जो लिस्ट जारी होती वो मान्य था। लेकिन किसी भी प्रकार से हमारे आज एनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी पेनजीवा हो गए, और हमारे साथ में सम्माननीय वट्टी जी 1995 से गोंडवाना आंदोलन में काम कर रहे हैं। साथ में एक महिला जो है हमारे अनीता मड़ावी, दादा उनको बेटी मानते थे। तो आज मैं भी एक राष्ट्रीय स्तर में हूँ, तो हम लोगों को, वट्टी जी को, अनीता मड़ावी जी को और मुझे भी किसी प्रकार से कोई राय नहीं लिया जा रहा है, न किसी प्रकार से कोई पूछा जा रहा है, और अपनी मनमानी जो है प्रदेश वाले जो है सूची राष्ट्र तक भेज देते हैं। और कहीं ना कहीं परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ता, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, सभी नाराज हैं। और मैं अपनी खुद की अपना वो है प्रतिक्रिया है कि मैं भी दिनेश उइके के साथ में नहीं हूँ, क्योंकि सर्वसम्मति से लिया हुआ फैसला और अचानक कमेटी का लिया हुआ फैसला में जमीन आसमान का। दादा, आपकी जो आगामी रणनीति क्या रहेगी पार्टी की? हमारी आगामी रणनीति ये है, हम तो चाहते हैं कि हमारे पास कैंडिडेट हैं, हमारे सरपंच साहब हैं कुंवर सिंह मरावी जी नाटा, 2 बार सरपंच रहे। हम कल तक देख रहे हैं, कल तक अगर प्रदेश और राष्ट्र के जो हमारे निर्णायक जो हैं कमेटी के, वो अगर दिनेश उइके का नाम अगर चेंज नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे बीच में एक तो संपत सिंह राम हो, उनको उतारेंगे निर्दलीय, या फिर हमारे कुंवर मरावी है उनको निर्दलीय। तो भले हार जीत होता रहता है, लेकिन हम निर्दलीय उतारेंगे। हमारा पूरा परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, तमाम हमारे कोई भी दिनेश उइके के पक्ष में नहीं है। और राष्ट्रीय पदाधिकारी से चाहूँगा कि तत्काल उसका नाम जो है कैंसिल करें, और पुनः जो है परसवाड़ा में जो है आप हरियाणा से भेजेंगे। कुंवर मरावी जी का नाम आप लिस्ट में जारी कर दें, लिस्ट में चढ़ा दें, हम यहीं से बोल रहे हैं ना, कुंवर मरावी जी का चढ़ा दें, संपत सिंह राम जी का चढ़ा दें, लेकिन दिनेश उइके का नाम हटा दें, क्योंकि वो उसको कोई जानते ही नहीं, उन्होंने कभी काम नहीं किया, उसके साथ 10 कार्यकर्ता नहीं है, घूमने वाला कौन होगा? तो ऐसी स्थिति में दिनेश उइके संभव नहीं है। सारे के नाम पहले सूची में, फिर अभी दूसरी सूची में दिनेश उइके का नाम आया है, तो ऐसी तमाम जो चीज़ें पार्टी में हो रही हैं, तो क्या कहेंगे? देखो, हम तो ज़मीनी स्तर के हैं, हमारे पूरे सेक्टर हैं, जो हमारे 16 सेक्टर हैं, जो हम पहले प्राथमिक रूप से जो जिले के आदेश अनुसार हमने जो बैठक करके उन्होंने तय किया था कि वहाँ राजा लिल्लारे जी का नाम आवेदन जिले में आया है, तो आपको ब्लॉक को एक सहमति देना है। तो हमने बाकायदा इसके लिए 5 तारीख को जो बैठक करके सभी मतलब सेक्टर और कार्यकर्ताओं को बैठक लेके राजा लिल्लारे के नाम से सहमति जताई गई थी।
और उसे जिले को भेज दिया गया था। उसी अनुरूप में उन्हें टिकट भी मिल गया था। जी। और ऐसी परिस्थिति में जो तैयारियां हमारे क्षेत्र में जो है विधानसभा को लेके बहुत जोर तोरों से पूरे गांव में आखिरी छोर तक के राजा लिल्लारे के प्रत्याशी होने पर बहुत खुशी का माहौल था। जी। ऐसी परिस्थिति में जो क्या है कि हमारा क्षेत्र इस बार जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो चुनाव लड़ रही थी, तो कहीं ना कहीं हम लोग इस क्षेत्र को जीत रहे थे। जी। और विजय हासिल करते जो 2003 का माहौल था वो 23 में दोहराया जा रहा था। लेकिन जानकारी हमें अचानक कल ऐसा लगा कि भाई दिनेश उइके जो युवा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष है, उनका नाम मतलब द्वितीय सूची में परसवाड़ा क्षेत्र से पुनः उसका कैंडिडेट के रूप में राष्ट्रीय कार्यालय से जानकारी दी गई। उससे क्या है, समस्त हमारे जो ब्लॉक कमेटी है, समस्त तमाम सेक्टर अध्यक्ष लोग और जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं क्षेत्र के लोगों में कहीं ना कहीं एक नाराज़गी और मायूसी छाई हुई है, क्योंकि हमारे पास जो ऐसा प्रत्याशी था जो हम इस क्षेत्र को जीत रहे थे, और कहीं ना कहीं बदलाव के कारण जो राष्ट्रीय स्तर से जो बदलाव हुआ है, तो वो बिल्कुल हमें जो ज़मीनी लेवल से जो कार्यकर्ता हैं या ब्लॉक है, जिले को अनदेखी करके ये फैसला लिया गया है, इससे हम लोग पूर्ण रूप से असहमत हैं। अभी आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं जी। और आपके अंडर में जो कितने सेक्टर अध्यक्ष हैं? 16 सेक्टर। 16 सेक्टर अध्यक्ष। तो 16 सेक्टर अध्यक्षों का क्या प्रतिक्रिया आ रही है दिनेश उइके को लेकर? जी, वो क्या है कि कल हमें अचानक जो दिनेश उइके जी का जो प्रत्याशी के रूप में यहाँ नाम चयनित होना, ये एक कहना चाहिए एक आग की तरह या भ्रामक रूप से हमें प्रतीत हुआ कि भाई ये ऐसा कैसा हो गया कि जो प्रत्याशी जिसकी क्षेत्र में कहना चाहिए उतना रुझान नहीं, पकड़ नहीं है, सामाजिक रूप से या कहा जाए तो राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाए या युवाओं के बीच में भी देखा जाए तो उतना खासा अपने को उसका रुझान समझ नहीं आया। ऐसी परिस्थिति में हमने आज 24 तारीख है ना, हाँ, तो इस 24 तारीख को आनंद फरन में हम लोग समस्त सेक्टरों की बैठक यहाँ आयोजित करी इस परिचर्चा को लेकर कि भाई दिनेश उइके का नाम अचानक ये कैसा हो रहा है। तो तमाम हमारे सेक्टर जो हैं इसमें नाराज व्यक्त हैं और इसमें असहमति जताते हुए जो आगामी दिनेश उइके के लिए जो चुनाव लड़ा जा रहा है उसमें असहमत हैं, और कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता सेक्टर वाले काम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अभी मान लो दिनेश उइके को जो है पूरा समाज अगर मान लो मना करता है, और ऐसी स्थिति में आपके पास अभी कैंडिडेट कौन कौन है? कैंडिडेट में तो ऐसे प्राथमिक तौर पे शुरू में जो नाम आए थे जी, हमारे संपत सिंह राम जी हैं जी, और हमारे सरपंच साहब जो हैं नाटा ग्राम पंचायत से जी, उनका नाम भी हमारे कमेटी में चल रहा था जी। तो कहीं ना कहीं से राजा लिल्लारे जी जो कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं जी, और निर्दलीय लड़े हैं और बहुत मतों से जीता हुआ है, तो जी। समाज समिति से उन्हें तय कर दिया गया था। जी, 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 ये बदलाव जो हुआ है तो ये सब प्रदेश और कमेटी और राष्ट्रीय कमेटी से हुआ है, जी, जिसकी हमें कोई जानकारी ना सलाह विचार कुछ सहमति हमसे नहीं मांगी गई जिला और ब्लॉक से। जी, अगर उसको फेरबदल होना था तो बाकायदा इसमें ज़मीनी लेवल से, ब्लॉक लेवल से और जिला लेवल से थोड़ा सा सुझाव लेना चाहिए था। जी। ये नहीं होने के कारण बहुत यहाँ पर एक असंतोष और नाराजगी और बगावत के जो लहर है जी। चालू है। जी। कहीं ना कहीं हम जो प्रत्याशी राष्ट्रीय लेवल से जो चुने गया है जी, वो यहाँ पर मात खाने की स्थिति में है और हमको कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भविष्य में देखना आपको संतोष नहीं है। नहीं। जी, धन्यवाद।